हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाली क्लास में वॉइस के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जाने थे, थोड़ा बहुत डीपली हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में। तो इस क्लास में हम लोग बनाना सीखेंगे कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं, पैसिव से एक्टिव कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चीज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप टेंस समझते हैं, टेंस पूरा पढ़े हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। एक्टिव से पैसिव आप आराम से बना सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा बड़ा आने वाला नहीं है। तो देखो, सबसे पहले बात कि एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी टेंस है आप लोग पढ़े हैं, जितना भी स्ट्रक्चर वो सभी एक्टिव वॉइस की ही है। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल यही होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। यही आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें। और नहीं, वर्ब में क्या हो जाएगा? एस या ईएस। ध्यान रहे एक और चीज़ कि इंडेफिनिट में डू डज का भी प्रयोग होता है। तो अगर डू डज आ रहा है तो भी आप वही बनाएंगे जो यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा। तो देखो, पैसिव वॉइस का कैसे बन जाएगा। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था क्या, कि जो वर्ब होती है पैसिव वॉइस में वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। दूसरा चीज़ कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब क्या? सब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो देखो, ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा के ला दें, तो देखो बिल्कुल आंख बंद करके ऑब्जेक्ट को पहले ला दो, ठीक है, और आंख बंद करके ही सब्जेक्ट को क्या कर दो? लास्ट में कर दो। इतना तो क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये तो बस मैंने आप लोग को याद करने के लिए बता दिया। हाँ, सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा और ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पूरा। इज ए मार लिखेंगे, कोई भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस है, ओके। और उसके बाद बाई लगा के हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिख देते हैं। मतलब सब्जेक्ट मतलब क्या, कि सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर? और देखो, ये बताने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होना चाहिए। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। वी का क्या होता है? ऑस होता है। ये सब पता होना चाहिए। यू का क्या होता है? यू ही होता है। दे का क्या होता है? सॉरी, इसके बाद ही आएगा। ही का क्या होता है? हिम होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। ये मैंने पढ़ा चुका है पहले। और उसके बाद इट का क्या होता है? इट्स हो जाता है। उसके बाद दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है। क्लियर? ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ये सब आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, तो ही आप बना सकते हो। तभी तो ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करोगे सब्जेक्ट के जगह पे। देखो, अब देखो बनाते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से बनाओ, सिंपल सी बात। जैसे मैं कोई कुछ लिख देता हूं, आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक मतलब क्या हुआ? आई के साथ देखो एस या एस नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि आई है ना, आई के साथ नहीं आता है। तो ये क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, आई रीड अ बुक। अब इसको बनाते हैं। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया क्योंकि सब्जेक्ट इसमें परफॉर्म कर रहा है। अब सब्जेक्ट को रिसीव कराते हैं एक्शन को, मतलब पढ़ रहा है। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, पहचानने तो आएगा ही। मैंने सब कुछ बताया, शुरू से क्लास ले रहे हो तो ही आपको समझ में आएगा। शुरू से सब कुछ मैंने बताया ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट यही है, तो इसको पहले ला देते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। ए बुक क्या हो जाएगा? ए बुक, ओके। ए बुक मतलब आंख बंद करके ऑब्जेक्ट को क्या कर दो? पहले ला दो, और सब्जेक्ट को लास्ट में लेके चले जाओ। क्लियर? तो ए बुक हो जाएगा। क्लियर? ए बुक के बाद इसमें क्या आएगा? इज एम आर, तो इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। इज ए बुक इज। ये क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? रीड है। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड ही हो जाता है। पता ही होगा आप सबको, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही हो जाता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, है ना। कहीं कहीं पे बाई नहीं भी लगता है, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ध्यान रखना, बाई के बाद आई मत लिख देना। जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट को लास्ट में ला दो, तो डायरेक्ट उठा के इसको नहीं ला देना है लास्ट में। मतलब आई को डायरेक्ट सब्जेक्ट यहाँ नहीं लिख देना, मतलब आई, ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो इसका सब ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे यहाँ। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा। मतलब अगर हम बोले अच्छे से तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बी, मी, तो क्या हो जाएगा? बाई मी। इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही बनेगा, कुछ भी आएगा, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। तो देखो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है वो आप लोग बताओ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो जाकर टेंस की क्लासेस लो। सब्जेक्ट होता है पहले, उसके बाद इज एम आर आता है, इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है? आई एन जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये पता होना चाहिए आपको। यानी यही तो एक्टिव वॉइस है हमारा। क्या है? यही तो एक्टिव वॉइस है हमारा। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं होगा। सब लोग जानते हैं पैसिव वॉइस में मेन वर्ब क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म दिमाग में बैठाए रहना कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब होगी, मेन वर्ब, वो थर्ड फॉर्म में होगी। बस कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट को क्या बनता है? ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाना खुद सीखो। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? पहले, उसके बाद इज एम आर लिखोगे वैसे ही। ठीक है, इज एम आर, बस उसके बाद क्या एक जोड़ दोगे? बींग जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? बींग। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद बाई। क्या हो जाएगा? बाई। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो कितनी आसानी से हम लोग बना रहे हैं। वही स्ट्रक्चर, अगर मैंने पहले ही बोला, अगर टेंस पढ़े हो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे बनेगा। चलो, जो एग्जाम्पल है इसका ले लेते हैं हम लोग। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अरे टेंस हम लोग यही तो पढ़े हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट होता था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही सब पढ़े हैं। तो देखो यही क्या हो जाएगा हमारे एक्टिव वॉइस में? ये होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट को लाते हैं पहले, और ऑब्जेक्ट क्या है? पहचानना आता है? नहीं आता है तो क्लास जाके लो। ऑब्जेक्ट क्या है? ये है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले ला दो, यानी द क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले। उसके बाद क्या आएगा? इज एम आर में से क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है ना, इसके हिसाब ही से आएगा यहाँ पे वर्ब। उसके बाद बींग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा ही थर्ड फॉर्म। प्ले, प्लेड, प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड बाई। अब देखो बाई दे नहीं, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ ना, केस में कौन सा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या हो जाएगा? दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो क्या लिख देंगे हम लोग? बाई देम। ऑब्जेक्टिव केस याद रखना पड़ेगा आपको। तो द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई देम। ये हो जाएगा हमारा पूरा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। ओके, तो आई होप इस क्लास में आप सबको पूरा समझ में आया होगा। इस क्लास में बस दो ही हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे हम लोग इसके अगले पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताना आप सब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।